हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 3 का एमपी बोर्ड का जो अभी हमारा पेपर हुआ है 2026 में, वार्षिक परीक्षा हुई है ना आपकी, उसका गणित का पेपर है ये। तो इस गणित के पेपर में हम देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए तो फटाफट से मेरे साथ अपने प्रश्नों को हल मैच कीजिए कि आप कितना सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह आपका गणित का पेपर है कक्षा 3 का। और सबसे पहले आए थे आपके बहुविकल्प, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था 1 सैकड़ा 2 दहाई और 5 इकाई से मिलकर बनने वाली संख्या। तो बेटा 1 सैकड़ा 2 दहाई और 5 इकाई, तो हमारा आंसर है 125, ठीक है। प्रश्न 2, 85 तीलियों से यदि 10-10 तीलियों के बंडल बनाए जाएं, 85 तीलियों से 10-10 तीलियों के बंडल बनाएंगे तो हमारे बेटा कितने बंडल बनेंगे? 8 बंडल। और कितनी तीलियां बचेंगी? अब 8 बंडल बन गए तो मतलब 80 और बची हमारी 5 तीलियां। तो 8 बंडल और 5 तीलियां, ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न 3, दो संख्याओं का योग 408 है यदि पहली संख्या 55 है। दोनों संख्याओं का योग 408 है, पहली संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? 353, ये वाला, ठीक है। घटा दो, पता चल जाएगी दूसरी संख्या। प्रश्न 4, सप्ताह का तीसरा दिन, सप्ताह कहाँ से शुरू होता है? सोमवार से। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। तो तीसरा दिन हमारा क्या है? बुधवार, ठीक है। प्रश्न 5, चित्र में सममित आकृति कौन सी है? सममित आकृति मतलब जिसे हम बराबर बराबर 2 भागों में बांट सके, तो ऐसी आकृति है हमारी एम, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आपके पांचों विकल्प सही हैं, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। उसके बाद आए थे आपके खाली स्थान। जैसे प्रश्न 6, गाजर का आकार, गाजर का आकार बेटा कैसा होता है? शंक्वाकार, शंकु के जैसा, शंकु के आकार के जैसा होता है, ठीक है। प्रश्न 7, घनाभ में कितनी सतह होती है बेटा? 6। प्रश्न 8, एक राखी बनाने के लिए 4 मोती चाहिए, तो 5 राखी बनाने के लिए कितने मोती चाहिए? 4 की 5 में गुणा कर दो, 20 मोती, सिंपल। प्रश्न 9, यदि 3 6 का आधा है तो 6 3 का क्या होगा? दुगना होगा। और क्या होगा? दुगना, ठीक है। प्रश्न 10, 1/4 किलोग्राम के पैकेट मिलाकर 1 किलोग्राम वजन के बराबर होंगे। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब मिला दो, चारों को जोड़ दो, 4/4, मतलब एक आंसर आ गया। तो कितनी बार मिलाया हमने 1/4 को? 4 बार, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका 4। तो इसी प्रकार आपके सरल सरल विकल्प थे, सरल सरल खाली स्थान थे। अगर आप इन्हें बिल्कुल सही करके आए हैं ना, तो आपके यहां तक 10 नंबर पूरे पक्के हो गए, ठीक है। अब आए हैं आपके अति लघु प्रश्न। प्रश्न 11, चित्र में दी गई टेबल के ऊपर कितने शंकु रखे हैं? शंकु मतलब ऐसे आइसक्रीम आपने खाई है ना, कौन वाली आइसक्रीम या बर्थडे कैप जो होती है, तो कितने रखे हैं? 1 2 3। कितनी है बेटा? 3। और इस छोटे से आंसर के आपके 2 नंबर, ठीक है। प्रश्न 12, एक लिफाफे का आकार कैसा होता है? कैसा होता है बेटा लिफाफे का आकार? किसी को पता है? आयताकार ऐसा होता है ना, ऐसा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? आयताकार, ठीक है। प्रश्न 13, 18 लड्डुओं को 9 व्यक्तियों में समान रूप से बांटा गया। 18 लड्डू हैं, 9 व्यक्तियों में बांट दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने लड्डू मिले? भाग कर दो 9 का 18 में, प्रत्येक व्यक्ति को 2 लड्डू मिले। और इस 2 के आंसर पर आपके 2 नंबर पक्के फटाफट से, ठीक है। अच्छा, प्रश्न 14 देखो कितना सरल है। ऐसी 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं जिनका वजन 1 किलोग्राम से कम हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, पेन, बॉल, कुछ भी जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रही हो, ठीक है। प्रश्न 15,
वर्ष का 8वां महीना कौन सा होता है? 8वां महीना, जनवरी फरवरी आती है आप सबको? आती है, हाँ। तो 8वां महीना कौन सा हुआ बताओ जरा? अगस्त। वेरी गुड। अच्छा, प्रश्न 16 बताओ। 28 और 34 को एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर योग ज्ञात करना है। तो एकाधिक चिन्ह का प्रयोग मैंने आपको बताया है, इसका सिर्फ आपको योग ज्ञात करना था, मतलब जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु प्रश्न जो थे आपके वो 3-3 नंबर के थे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा था, प्रश्न 17, 3 अक्षरों से बनने वाली 3 संख्याओं के नाम। अच्छा, 3 अक्षरों से बनने वाली, 3 अक्षरों से, जैसे 100, 200, 300, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 3 अक्षरों से ही बन रही हैं। प्रश्न 18, एक पुस्तक में 353 पेज हैं। ठीक है भाई। राजेश ने पुस्तक के 123 पेज पढ़ लिए, 123 पेज पढ़ लिए भाई। अब बताओ कितने पेज पढ़ना बाकी है? तो घटा दो भाई, 230 पेज पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है। कितने, देखो सरल सरल प्रश्न है। प्रश्न 19, 108 पेन है, उनको 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो एक बच्चे पे कितने पेन आएंगे? 9 का भाग कर दो 108 में, 12 पेन आएंगे एक बच्चे पे। ठीक है। प्रश्न 20, सानू के पास 18 पेंसिल हैं। ठीक है भाई। उसने आधी पेंसिल मानू को दे दूं भाई, आधे का भाग कर दो मतलब 2, 9 पेंसिल मानू को दे दी। अब सानू के पास कितनी पेंसिल बची? अब 9 पेंसिल सानू पे तो 9 पेंसिल मानू पे। ठीक है, दोनों पे 9 पेंसिल हो गई। प्रश्न 21 देखिए, किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है। यदि आपके पास आधा मीटर की रस्सी है, मान लो ये 2 मीटर है। ठीक है। उसने बोला आपके पास आधा मीटर की रस्सी है, आधा मीटर, तो उस वस्तु को आप कितनी बार में नापेंगे? आधा मीटर, फिर आधा मीटर, तो 1 मीटर हो गया, फिर आधा मीटर मतलब 1.5 मीटर, और फिर आधा मीटर मतलब पूरे 2 मीटर हो गए। ये आधा, आधा 1 मीटर, फिर आधा 1.5 मीटर, पूरा 2 मीटर। कितनी बार में नापा? 1, 2, 3, 4। तो कितनी बार में नापेंगे बेटा? 4 बार में। तो इन छोटे छोटे से प्रश्नों के आपके यहाँ पे 3 नंबर थे, और कोई इतने कठिन प्रश्न भी नहीं आए थे, है ना। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। इन चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, यह चित्र किस स्थान को दर्शाता है? देखो बेटा, झूले वूले लगे हैं, दुकान लगी है, मतलब ये क्या है? मेला। क्या लग रहा है? मेला। पहले प्रश्न का आंसर है मेला। दूसरा, मेले में कितने निकास मार्ग हैं? निकास मार्ग एक ये रहा, एक ये रहा। कितने निकास मार्ग हैं बेटा? 2। ठीक है। प्रश्न 3, मेले में दुकानों की संख्या। अच्छा, दुकान हमारी इस प्रकार की है, इसने दे रखा है, तो गिन लो दुकान कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी दुकान है बेटा? 9। ठीक है। आप यही यही प्रश्न करके आए हैं ना, ऐसे ही लिख के आए हो ना आंसर? वेरी गुड। जो ऐसे करके आया है ना, उसके सारे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। अब हमारे बचे दीर्घ प्रश्न, और एक प्रश्न 5 नंबर का, जो हमारे काफ़ी सरल है। प्रश्न 23, ये संख्याएं हैं, इनको संख्या पर निरूपित करना है। हम एक लाइन खींचेंगे, कितने से खींच लें? 125 से है। हम 101 से खींच ले 200 तक की लाइन, उसके बीच में संख्याओं को लिख दो। सबसे पहले 199 तो इसके पास में ही आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है। 125 101 के पास में आ जाएगी, 142 थोड़ा बीच में आ जाएगी, फिर 153 आ जाएगी, फिर 174 आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से हम इस लाइन पर अपनी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। ये तो बहुत सरल था, 5 नंबर का प्रश्न। प्रश्न 24 था हमारा, किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 2, 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए। तो बना दी 324 या 234 या 423 या 432 या 243 या 342। देखो कितने प्रकार की संख्या बना दी मैंने। ठीक है। संख्या लेकिन हमें क्या करना है? रिपीट नहीं करनी है, दोहरानी नहीं है। तो कभी 4 आगे तो 2 पीछे, कभी 4 आगे तो 2 बीच में,
कभी 3 बीच में तो कभी 2 बीच में, कभी 4 बीच में तो 2 पीछे। इस तरीके से हम कैसी भी संख्या बना सकते हैं, सारी संख्या हमारी सही हैं जो आप जो भी करके आए हो। उसके बाद प्रश्न 25 में पूछा था अंकों को दोहराते हुए, मतलब अंकों को हम दोहरा सकते हैं। हमें 2 या 3 अंक वाली संख्या बनानी है, जैसे 5 और 7 से तो 55 बना सकते हैं, 77, 575 या 577 या 755 या 775 या 57 या 75, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ संख्या बनानी थी और आई होप, मुझे आशा है ये प्रश्न तो सभी के सही होंगे। उसके बाद लास्ट प्रश्न था हमारा प्रश्न 26। एक टोकरी में 568 लाल गेंद हैं और 325 नीली गेंद हैं। ठीक है भाई, कुल मिलाकर टोकरी में कितनी गेंद हैं? भाई कुल मिला लो, टोकरी में कितनी गेंद हो गई? 8 5 13 का 3, हासिल लगी 1 और 893 गेंद हो गई। अब कह रहा है इनमें से 205 गेंद बेच दी भाई, 893 में से 205 गेंद बेच दी तो कितनी गेंद बची? घटा दो जरा, 688 गेंद बची। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 688। तो इस प्रकार आपके सरल सरल प्रश्न थे और आपके कितने नंबर आए अब जोड़ के आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद आपकी हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण का पेपर रह गया है, उसको भी मैं बहुत जल्द करवाऊंगी। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।